नमस्कार दोस्तों, 5 महीने की गिरावट के बाद मार्केट पिछले 5 दिन से लगातार ऊपर जा रही है और सब इन्वेस्टर्स ने एक राहत की सांस ली है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया के सबसे सेफ म्यूचुअल फंड यानी 3 बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो अभी आपको कम से कम 20% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंडेक्स फंड के नाम बताने से पहले शेयर मार्केट अभी 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो कह रहे हैं कि मार्केट अभी 50% और गिरेगी, दुनिया खत्म होने वाली है, पैसा खत्म हो जाएगा, ट्रम्प टैरिफ और लगा देगा और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो कह रहे हैं कि करेक्शन अब पूरी हो चुकी है, अब यहां से मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट होगी और अब टाइम है पैसा बनाने का और अपने लॉस को रिकवर करने का, यानी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने का जो अभी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है और जिनकी वैल्यूएशन सही है। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप 1 में हैं और डरे हुए हैं कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा, तो अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के अंदर लेके आऊंगा, वो भी गारंटी के साथ। तो अब ध्यान से सुनो। तो दोस्तों मार्केट और गिरेगी कि नहीं और पैसा बनेगा कि नहीं, इसको ध्यान से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं। ये है दोस्तों कोविड क्रैश का चार्ट, यानी जो लास्ट सबसे बड़ा क्रैश आया था उसका हम एग्जांपल देख रहे हैं और ये सारे फैक्ट्स हैं, कोई ये मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब कोविड आया था मार्केट 38% गिरी थी, 38%, और अभी कितना गिरी है, 14 या 15%। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 4 दोस्त थे, करण, अर्जुन, राम और श्याम। दोस्तों करण ने इन्वेस्ट किया था कोविड के क्रैश आने से पहले, क्योंकि उसको पता थोड़ी ना था कि कोविड आने वाला है। तो जैसे आपने अभी इन्वेस्ट किया था पिछले साल 2024 में, क्योंकि आपको पता नहीं था कि क्रैश आने वाला है, वैसे करण ने भी पैसे डाले थे कोविड से पहले। तो उसने इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए। तो दोस्तों तब से लेकर आज की डेट तक उसका 85% का रिटर्न बना है, यानी उसने क्रैश के दौरान 1 रुपया भी निकाला भी नहीं और 1 रुपया डाला भी नहीं। यानी वो उन इन्वेस्टर की तरह है जिसने कहा भी जो भी होगा देखा जाएगा। तब भी उसने आज 85% का रिटर्न बनाया है और उसका 10 लाख बन गया है 18,50,000। अब दोस्तों चलते हैं अर्जुन पे। अर्जुन ने इन्वेस्ट कब किया, जब मार्केट सिर्फ 15% गिर चुकी थी, यानी पूरी 38% नहीं गिरी थी, सिर्फ 15% गिरी थी, और उसने तब 10 लाख रुपए डाले। तो दोस्तों तब से आज तक उसको करीबन 116% का रिटर्न बन चुका है, यानी उसका 10 लाख बन चुका है 21,60,000। अब दोस्तों तीसरा दोस्त था राम। राम ने क्या किया, पैसे तब इन्वेस्ट किए जब मार्केट 30% तक गिर चुकी थी, यानी वो सोच रहा था यार अब और कितना गिरेगी, 30% तो गिर गई है। तब उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और तब से आज तक उसके बन चुके हैं 26,50,000, यानी करीबन 165% का रिटर्न। और दोस्तों सबसे शाना था श्याम, यानी उसने मार्केट के बॉटम को सही गैस कर लिया और उसने तब इन्वेस्ट किया जब पूरी की पूरी 38% मार्केट नीचे गिर चुकी थी, और तब उसने डाले 10 लाख और उसका आज बन चुका है 195% रिटर्न, यानी उसका 10 लाख बन गया है करीबन 29.5 लाख रुपए के करीब। यानी दोस्तों इस एग्जाम्पल और इस डेटा से यह पता लगता है कि अगर आपने मार्केट में पहले इन्वेस्ट किया था क्रैश से और क्रैश हो भी जाती है और आपके पास और पैसे डालने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पैसे निकालने की बेवकूफी नहीं करते तो आप एक अच्छा खासा पैसा और रिटर्न बनाएंगे करण की तरह। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि अब आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आ चुके हैं। तो दोस्तों अब सीधा चलते हैं अपने 3 इंडेक्स फंड पे, और ध्यान रखना ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सब रिसर्च और फैक्ट्स पे बेस है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं ऐसे इंडेक्स फंड पे जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी का मूड इंडिकेटर देख सकते हैं, यानी ये बताता है कि निफ्टी का मूड कैसा है, वो सस्ती है, महंगी है या बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं करंट पीई है 19.86, जो 5 तारीख का पीई है। आप इसमें 4 कलर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब ग्रीन में होता है तो मतलब मार्केट बहुत सस्ती और बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रही है, जब येलो पे होता है मतलब फेयरली वैल्यूड है, जब ऑरेंज पे होता है तो महंगी होनी स्टार्ट हो गई, और जब रेड पे आ जाए तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अभी क्या है, ग्रीन पे, और अच्छे खासे ग्रीन में। और दोस्तों ये चार्ट आपको आसानी से इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, तो अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट कितना अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है, 6 महीने बाद क्या होने वाला है या 1 साल बाद क्या होने वाला है। इससे दोस्तों हमारी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास राइट टूल्स हो, जैसे रिसर्च बेस्ड एनालिसिस, रियल टाइम स्टॉक अपडेट्स, रिसर्च कॉल्स एक्सेट्रा, तो आपकी ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी काफी इजी हो सकती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लिंकएक्स। दोस्तों ब्लिंकएक्स एक फीचर पैक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको रियल टाइम अपडेट्स, रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स
और इजी ट्रेड एग्जीक्यूशन टूल्स प्रोवाइड करता है, वो भी सब एक ही ऐप में, यानी एक ऑल इन वन ऐप है। और दोस्तों इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी जीरो ब्रोकरेज। जी हाँ दोस्तों, ब्लिंकएक्स में आप NSE FNO, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और IPO में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस की टेंशन के बिना। दोस्तों अगर ब्लिंकएक्स की प्लान्स की बात करें तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी शुरुआत होती है 249 के प्लान से जो है 2 महीने के लिए, 599 का प्लान है 6 मंथ्स के लिए और 899 का प्लान है पूरे साल के लिए। यानी ब्लिंकएक्स आपको काफी बजट फ्रेंडली प्लान्स प्रोवाइड करता है। और सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, ब्लिंकएक्स आपको प्रोवाइड करता है कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रैटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट जैसे एडवांस टूल्स जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ही आसान बना देते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको रिसर्च कॉल्स भी प्रोवाइड की जाती है, जहां आपको बताया जाता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कब एग्जिट लेनी है, कब एंट्री लेनी है, वो भी सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को स्मार्ट बना सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो में। लेकिन दोस्तों हम क्या सिर्फ इस चार्ट के बेस पे मान लें कि निफ्टी सस्ती हो गई है और वो डिस्काउंट पे मिल रही है? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इसको वेरीफाई करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का पीई रेशियो का पूरा हिस्टोरिकल चार्ट देख सकते हैं पिछले 10 साल का। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था अभी कितना है पीई 19.8। तो दोस्तों जब आप कोविड के फॉल में देखेंगे, जब कोविड का फॉल आया था तभी सिर्फ वो 20 से नीचे गया था, यानी 17 पे आया था। उसके बाद दोस्तों एक 2022 में वो 20 से नीचे गया था, यानी 19.4 आया था। दोस्तों पिछले 5 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि वो 20 से नीचे आया, यानी उसकी वैल्यूएशन हमेशा उससे ऊपर ही रहती है। यानी ये साबित करता है कि एक बड़ी अच्छी वैल्यूएशन है निफ्टी 50 की और एक बड़ा मौका है 15 से 20% रिटर्न बनाने का। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी कितने सारे निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड आते हैं, कौन सा सही है, कौन सा खरीदें। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब एक लिस्ट देख सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की। मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, ना मैं कोई रेकमेंडेशन दे रहा हूं, क्योंकि सेबी के न्यू रूल्स के हिसाब से हम कोई रेकमेंडेशन नहीं दे सकते जब तक हम लाइसेंस नहीं लेते। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट का लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, आपको वही म्यूचुअल फंड चूज करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और ट्रैकिंग एरर कम हो। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी। इसके अलावा दोस्तों आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ETF की फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत कम। अब आप अपनी स्क्रीन पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं निफ्टी 50 के ETFs की। आपको यहां क्या करना है कि इसको सॉर्ट करना है 3 मंथ एवरेज वॉल्यूम से, क्योंकि ETF में वॉल्यूम का खेल होता है। अगर वॉल्यूम अच्छी नहीं होगी तो आप बेच नहीं पाएंगे। तो आपको देखना है सबसे हाई वॉल्यूम किसकी है और सबसे एक्सपेंस रेशियो कम किसका है और ट्रैकिंग एरर भी सम किसका है। बस दोस्तों सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ETF की लिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे इंडेक्स पे, जो है प्राइवेट बैंक इंडेक्स। दोस्तों प्राइवेट बैंक इंडेक्स वो होता है जिसमें सारे इंडिया के प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे HDFC, कोटक एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो ये सिर्फ 5-7% ही गिरा है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि जो चीज सिर्फ 5-7% गिरी है उसको लेने का क्या फायदा, क्योंकि लेना तो वो चाहिए जो सबसे ज्यादा गिरा है ना। दोस्तों अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करोगे तो आप कभी अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सबसे ज्यादा गिरा है, आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यूएशन सबसे अच्छी है। तो दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे प्राइवेट बैंक निफ्टी का सेक्टर रोटेशन का चार्ट देख सकते हैं। अब दोस्तों ये चार्ट क्या बताता है? ये चार्ट बताता है कि कौन से साल में कौन से सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए थे। और स्टॉक मार्केट कैसे चलती है कि हर सेक्टर हर साल रिटर्न नहीं देता। किसी साल में एक सेक्टर ने रिटर्न दिया, उसके बाद अगले सेक्टर की बारी है, उसके बाद उससे अगले सेक्टर की बारी। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे FMCG सेक्टर 2012 में 50.4% का रिटर्न दिया, यानी बम्पर रिटर्न। लेकिन 2013 में आप देखेंगे तो FMCG सीधा 13.3% पे आ गया। यानी एक सेक्टर हर साल चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चार्ट आपको इशारा देता है या हिंट देता है कि अब अगली किसकी बारी। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं 2024 में प्राइवेट बैंक ने 0.4% का रिटर्न दिया, जो कुछ भी नहीं है। और 2021 में देखेंगे तब भी 4.9, यानी 21 में कम आया, 22 में बढ़ा, 23 में कम हो गया, 24 में बिल्कुल कम हो गया। तो क्या 25 में बढ़ सकता है? प्राइवेट बैंक इंडेक्स के म्यूचुअल फंड की बात करें तो सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड आता है इंडिया में जो प्राइवेट बैंक का म्यूचुअल फंड है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ETFs काफी सारे आते हैं। तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे सारे प्राइवेट बैंक ETF की लिस्ट देख सकते हैं। इसका भी लिंक अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और फाइनल इंडेक्स पे, जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो निफ्टी 50 के बाद अगली 50 कंपनी होती है उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। यानी 1 से 50 तक निफ्टी 50 में आएगी, 51 से 100 तक आ गई निफ्टी नेक्स्ट 50। दोस्तों जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 करीबन 24% गिर चुका है अपनी पीक से, यानी ये काफी डाउन आ गया।
लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना डाउन आ गया, हम देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका करंट पीई करीबन 21 के पास है, यानी 21। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में सिर्फ ऐसा एक ही बार हुआ है कि जब इसका पीई 21 के करीब आया है या 21 से नीचे आया है। यानी कोविड में भी ये 21 से नीचे नहीं आया था, सिर्फ 2022 में एक बार नीचे आया था। यानी जो इसकी वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वहीं दोस्तों अगर इसके रिटर्न्स की भी आप बात करेंगे तो पिछले 5 साल में 17.53% का इसने रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो 15.34। यानी यहां आपको एक पैकेज मिलता है जिसमें रिस्क भी कम होता है बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले, और आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें आप कौन से निफ्टी नेक्स्ट 50 के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 के म्यूचुअल फंड्स, कोई इसमें से रेकमेंडेशन नहीं है। आप अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा। आपको बस क्या करना है कि ट्रैकिंग एरर देखना है और साथ में एक्सपेंस रेशियो देखना है कि किस में कम है। वहीं दोस्तों आप इसको ETFs के फॉर्म में भी ले सकते हैं जहां आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम पड़ेगा। इसका भी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 जबरदस्त इंडेक्सेस जो लार्ज कैप हैं, यानी उनमें रिस्क कम है और रिटर्न भी काफी अच्छे हैं, और ये सब के सब आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद दिमाग लड़ाइए। आप सिर्फ टिप्स लेने के लिए मत आइए, आप समझिए कि कैसे म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। और दोस्तों अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप BlinkX को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।